बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मोशन एंड फोर्स, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे और इस चैप्टर के जो हमने टॉपिक स्टडी किए थे उनके बाद जो आज की वीडियो बन रही है ये भी चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक्स को लेकर ही हम मूव ऑन करेंगे, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। और वो एक मुख्तसर सा टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक का नाम है इंपल्स। ठीक है, टॉपिक जो आज की वीडियो के लिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो टॉपिक आपके पास आ रहा है इंपल्स, और हम अपनी आज की इस वाली वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट, इंपल्स एक मुख्तसर सा टॉपिक है। व्हाट इज मीन बाय इंपल्स, क्या प्रोसेस इसके अंदर आ रहा है, चलते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं व्हाट इज मीन बाय इंपल्स। डेफिनेशन लिखिए, अगर हम डेफिनेशन कहते हैं when force act on a body for a very short interval of time, कि जब बहुत ही थोड़े अरसे के लिए एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है, then the product of force and time for which the force act is called impulse। फिर उस वक्त जो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और टाइम का उसको हम कहते हैं इंपल्स। ठीक है, when the force is applied, when a force is applied for a very short interval, very short interval of time, ठीक है, then the product of force and time, ठीक है, the product of force and time for which the force acts is called impulse। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स, उसके बाद फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। मैथमेटिकल आप इसको क्या से लिख सकते हैं, मैथमेटिकल I is equal to F I is equal to F क्रॉस T। ठीक है, I is equal to F क्रॉस T, ये आपके पास बन जाता है फार्मूला ऑफ इंपल्स। ठीक है, आगे यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स कहते हैं ऐसे यूनिट ऑफ इंपल्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, सेम लाइक दैट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऐसा यूनिट्स ऑफ SI units और किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। इट इज सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने पहले कहा कि लीनियर मोमेंटम की तरह के ही है, उसी के साथ मिलते जुलते नहीं है बल्कि सेम है। द डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर एंड इंपल्स एंड डायमेंशंस और MLT minus 1, MLT minus 1 इसकी अलग है डायमेंशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास आ जाता है। अभी कहते हैं रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। अगर मोमेंटम और इम्पल्स के दरमियान हम रिलेशन निकालना चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, इसको आपने आप देख लेना जरा गौर के साथ। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक क्या होता है, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उधर इंपल्स का हमने फार्मूला ड्राइव किया, मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हमने फार्मूला स्टूडेंट्स ड्राइव कर लिया था। अब उसी फार्मूले को लेकर हमने फर्दर मूव ऑन करना है। वो फार्मूला था आपके पास F इज इक्वल टू m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय t, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स थी वो किसके इक्वल आ रही थी? चेंज इन मोमेंटम के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये आपके पास है। अब क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, यदि यूजिंग इक्वेशन 1 इसको क्या है इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या लिया आप इक्वेशन नंबर 2 के 2 और 1 को यूटिलाइज करते हुए आपके पास जो फार्मूला बनेगा इंपल्स का वो आपके पास स्टूडेंट आएगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 we have I is equal to mvf minus mvi divided by t multiply by t। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर इधर से फार्मूला निकालने f के लिए तो f इज इक्वल टू i क्रॉस t। तो इधर हम क्या करें, इस फार्मूले में i क्रॉस t पुट करें, i इधर आएगा, t दूसरी तरफ जाके डिवाइड, इधर डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये वाला t इस t के साथ कट गया, तो सिंपल इंपल्स आपके पास आएगा चेंज इन मोमेंटम mvf mvi। ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है इंपल्स के लिए। कहते हैं thus impulse is equal to change in momentum of the body, impulse is equal to change in momentum of the body। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा हो तो वो किसके इक्वल आते हैं? वो इक्वल आते हैं मोमेंटम के। ठीक है फ्रेंड, कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंपल्स फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर अगर इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा हो ड्यू टू इंपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स की वजह से अगर बॉडी के अंदर कोई इंस्टेंटेनियस चेंज हो तो उसको हम कहते हैं इंपल्स। इंपल्सिव फोर्स की वजह से अगर बॉडी में कोई इंपल्सिव चेंज आ रहा हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा हो तो उसको हम कहते हैं इंपल्स। आगे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स, ये लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस change, instantaneous change in momentum due to impulsive force is called impulse।
आगे इंपल्सिव फोर्स कौन सी होती है? इंपल्सिव फोर्स कहते हैं ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स acting on a body for very short intervals of time, is called impulsive force। वो फोर्स जो बहुत ही कम अरसे के लिए किसी बॉडी के ऊपर लगाई जाए, उस फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। आगे कहते हैं कांसेप्ट लेना हो इंपल्स का, तो कहते हैं सम टाइम द अप्लाइड फोर्स इज नॉट कांस्टेंट एंड इट एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम। कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो अप्लाइड फोर्स होती है वो कांस्टेंट नहीं होती और वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है। For example, when a bat hits a cricket ball, the ball force varies from instant to instant during collision। कि जब बॉल और गेंद की मिसाल ले ले, कोलिजन के वक्त जो फोर्स है इंस्टेंट बाय इंस्टेंट चेंज होती रहती है और ये जो फोर्स होती है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है। यानी हिट करनी है बॉल को, बस बैट के साथ हिट ही करना है, बाकी जो फोर्स है इतनी देर लगनी है जैसा कितनी देर बॉल को हिट होनी है, ठीक है। In such case it is more suitable to deal with force and time। कि इस केस में हम फोर्स और टाइम को डील कर सकते हैं, दैट इज impulse instead of either quantity alone। क्वांटिटी के अलावा हम फोर्स को भी और टाइम को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जिसका नाम था इम्पल्स, एक मुख्तसर सा टॉपिक जो मैंने बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट किया है। एंड आई होप कि आप इसको समझ भी पाए होंगे और इसका कॉन्सेप्ट पिक करने में कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है, अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।